नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूँ अपनी नई कहानी के साथ। कॉलेज कैंटीन। अभी कुछ ही दिन हुए थे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू हुए। आईआईटी में एडमिशन पाना सभी का सपना होता है, और जब ये सपना पूरा होता है तो शुरुआत होती है एक अलग ज़िंदगी की। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ देश के अलग अलग प्रदेशों से आए मेधावियों का संगम होता है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही पता लगने लगता है कि कौन सा लड़का या लड़की किसकी मित्रता सूची यानी कि फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो सकता है। क्लास में ज़्यादा बातें तो हो नहीं पाती हैं, तो दोस्त तलाशने का सही स्थान होता है कॉलेज कैंटीन। ब्रेक के बाद सभी पहुंच जाते हैं कैंटीन और कोशिश करते हैं एक दूसरे में अलग अलग रिश्तों की संभावनाएं तलाशने की। कोई किसी में दोस्त या सहेली, तो कोई किसी में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढता है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ये जल्दीबाजी इसलिए की जाती है क्योंकि अगर कोई आपसे ज़्यादा सक्रिय हुआ तो अगले 4 साल अफसोस के सिवा कुछ और नहीं रह जाएगा आपके पास। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता था माध्यम। उसके कठिन परिश्रम ने उसे आईआईटी दिल्ली में दाखिला तो दिला दिया, लेकिन यहाँ की दुनिया उसके शहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी नए दोस्त या नए रिश्ते बनाने की। कॉलेज शुरू हुए लगभग 15 दिन हो गए थे और वो अब भी अकेले ही कैंटीन में बैठकर लंच करता था। छोटे शहर के लड़के औपचारिकताओं में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। माध्यम भी उन्हीं में से एक था। डोसे की प्लेट में रखा चम्मच और छुरा उसके लिए बेमतलब था। वो उंगलियों से ही डोसे को तोड़कर निश्चिंता के साथ खा रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, इतने नाजुक तरीके से मत तोड़ो, बेचारा डोसा बुरा मान जाएगा। डोसे को आदत नहीं है इतने मखमली एहसास की। यह आवाज आराध्या की थी। बेहद खुले मिजाज की थी आराध्या। किसी अपरिचित से बात करने में अन्य लड़कियों की तरह संकोच नहीं था उसमें। उसके इतना बोलते ही अगल बगल के सभी स्टूडेंट्स ठहाके लगाकर हंसने लगे। माध्यम बिना कुछ बोले डोसा खत्म करके क्लास में चला गया। दूसरे दिन माध्यम जब कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था तो फिर पीछे से आवाज आई, अरे भाई, ये चाय पीते पीते खर्राटा लेने का टैलेंट किस स्कूल से सीखा है? ये आवाज भी आराध्या की ही थी। दरअसल माध्यम को चाय की चुस्कियों के साथ आवाज निकालना अच्छा लगता था और उसी आवाज को खर्राटा बताकर आराध्या उसका मजाक उड़ा रही थी। माध्यम बड़ी खामोशी के साथ उठा और कैंटीन के कोने में खड़ा होकर 2 बार ताली बजाया, जिससे सभी उसकी तरफ देखने लगे। माध्यम ने आराध्या की ओर इशारा करके कहा, मैडम, अगर आपको ये लग रहा है कि आप मजाक उड़ाकर मेरा मनोबल तोड़ देंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं जिस गरीब परिवार और छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ रोज़ ही समाज द्वारा हमारा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आज हम देश के सबसे बड़े संस्थान में आपके साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। और रही बात डोसे को हाथ से खाने और चाय पीते वक्त आवाज़ निकालने की, तो वो मैं मज़े के लिए करता हूँ। बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया है कि बेटा काम वही करो जिसमें मज़ा आए, तो बस मज़ा ले रहा हूँ मैडम। मैं जीवन को इतना अनुशासित नहीं रखता
कि कल को जीवन ही मुझसे कहे कि अबे क्यों बोर कर रहा है बे मुझे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल आईआईटी में फर्स्ट रैंक मेरी ही थी। माध्यम आराध्या को हाथ हिलाता हुआ कैंटीन से निकल गया। दूसरे दिन जब माध्यम कैंटीन पहुंचा तो अजीब सी आवाज आ रही थी कैंटीन से। ध्यान से देखा तो सभी के हाथ में कप था और सभी चाय को चुस्कियों के साथ आवाज निकालकर पी रहे थे। कुछ के मेज पर प्लेट में डोसा था, लेकिन उसमें चम्मच और छुरी नहीं थी। सब उंगलियों से तोड़कर डोसे का मजा ले रहे थे। आराध्या माध्यम के करीब आकर बोली, आई एम सॉरी डियर, मैं गलत थी। देखो तुम्हारे एक सुझाव से पूरे कैंटीन का माहौल कितना मज़ेदार हो गया है। सब चाय की चुस्कियों के साथ आवाज़ निकालकर मज़े ले रहे हैं। यार देखो, मैं देर करके चांस नहीं खोना चाहती, इसलिए आज और अभी कहती हूँ आई लव यू। माध्यम मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि मेरा नाम भी पता है तुम्हें? इतना बड़ा निर्णय लेने में इतनी जल्दीबाजी क्यों? आराध्या ने झट से जवाब दिया, नाम पता चलने में कौन सा तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा? मैं देर करके किसी और को जिंदगी भर तुम्हारे चाय की चुस्कियों की आवाज सुनने का मौका नहीं दे सकती। दोनों उसी पल ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो गए। पूरा कैंटीन माध्यम और आराध्या के लिए तालियां बजा रहा था। माध्यम मन ही मन मुस्कुरा रहा था और कॉलेज कैंटीन धीरे से एक और खूबसूरत प्रेम कहानी को आकार दे रही थी। जिस सच्चे प्रेम को इंसान जीवन भर ढूंढता है, वो प्रेम आराध्या को अपने कॉलेज कैंटीन में ही मिल गया। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्दी ही मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।